राघव के शब्दों ने शंकरप्पा को स्तब्ध कर दिया। उसकी आंखें भर आईं और उसने आगे कहा, मैं विद्या से शादी करना चाहता हूं। वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसके पिता को मंजूरी देने के लिए मुझे ये दिखाना होगा कि मेरा एक परिवार है। इसलिए मैंने अखबार में किराए पर पिता चाहिए का विज्ञापन दिया। मैं अंकल से ये चाहता हूं कि आप मेरे पिता का किरदार निभाएं और एक बार विद्या के परिवार से मिलने आए। इसके लिए मैं आपको 10,000 रुपए अग्रिम दूंगा। शंकरप्पा का दिल एक पल के लिए रुक गया। ये एक अजीब मांग थी, लेकिन सच्चाई ये थी, उनके पास अब कोई घर नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर शंकरप्पा ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है बेटे, अगर मेरी मौजूदगी तुम्हारा जीवन बेहतर बना सकती है तो मैं ये किरदार निभाऊंगा। राघव के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। तभी उसका फोन बजा। विद्या का कॉल था। उसने जल्दी से फोन उठाया। दूसरी तरफ विद्या की आवाज घबराहट से भरी थी। राघव, तुमने कुछ किया? मेरी शादी कहीं और तय होने वाली है। राघव ने शंकरप्पा की ओर देखा और कहा, विद्या, चिंता मत करो, मैंने एक पिता ढूंढ लिया है। हम जल्दी ही तुम्हारे पिता से मिलेंगे। विद्या को अपने पिता का स्वभाव अच्छी तरह पता था। अनुशासित, सवालों की झड़ी लगाने वाला और झूठ को तुरंत पकड़ लेने वाला। उसने कहा, ठीक है, मैं कल आऊंगी। हमें एक रिहर्सल करनी होगी। पापा के सामने कोई गलती नहीं होनी चाहिए। राघव ने सहमति जताई। शंकरप्पा उस दिन राघव के घर पर रुके। घर विशाल और आरामदायक था। खाना बनाने के लिए एक नौकर था। उस शाम जब राघव और शंकरप्पा खाने की मेज पर बैठे थे, दरवाजे की घंटी बजी। विद्या थी। उसने साधारण सा चूड़ीदार पहना था, लेकिन उसकी आंखों में प्यार और उम्मीद चमक रही थी। उसने शंकरप्पा के पैर छूकर प्रणाम किया, जैसे एक सच्ची बहू। शंकरप्पा एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए, फिर बोले, तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा हो बेटी। रिहर्सल शुरू हुई। विद्या ने सवालों की एक सूची तैयार की थी। आपका नाम? पहले क्या काम करते थे? राघव की स्कूल की पढ़ाई कहां हुई? आपका जन्मस्थान कहां है? हर सवाल का जवाब रट लिया गया। लेकिन एक समस्या थी। शंकरप्पा बार बार राघव को प्रकाश कहकर पुकारते। राघव और विद्या एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। कभी कभी शंकरप्पा भी हंसकर कहते, अरे बुढ़ापा है ना बेटे, पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती। खैर, मैं तुम्हारा बाप हूं, अंकल नहीं। तीनों जोर से हंसे। रिहर्सल के दौरान शंकरप्पा के शब्द दिल को छू गए। जब वो अपनी असली जिंदगी के बारे में बताते तो भावुक हो जाते। राघव और विद्या को उनके दर्द की गहराई समझ आई। विद्या ने उनके आंसू पोंछे, राघव ने उन्हें गले लगाया। रिहर्सल खत्म होने पर विद्या ने सुझाव दिया कि शंकरप्पा के लिए नए कपड़े खरीदने चाहिए। तीनों बेंगलुरु की एक बड़ी कपड़े की दुकान में गए। 2-3 जोड़ी कुर्ता, पायजामा और एक जोड़ी चप्पल चुनी गई। शंकरप्पा ने कपड़े पहनकर आईने में देखा और मुस्कुराए। राघव और विद्या ने एक स्वर में कहा, अब बिल्कुल सही। कपड़े खरीदने के बाद तीनों एक होटल में खाना खाने गए। वहां एक परिवार का प्यार महसूस हुआ। अगले दिन सुबह सब कुछ तैयार था। विद्या ने बताया कि उसके पिता शाम 5 बजे घर पर मिलेंगे। राघव थोड़ा घबराया, अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर राज खुल गया तो। रास्ते में उसने कहा। शंकरप्पा ने उसके कंधे पर थपकी दी, चिंता मत कर बेटे। विद्या ने घर का दरवाजा खोला। कर्नल विद्या के पिता अपनी पत्नी के साथ बाहर आए। उन्होंने राघव और शंकरप्पा को देखा और कहा, आप राघव के पिता हैं ना? आइए, अंदर आइए। बातचीत शुरू हुई। कर्नल ने राघव की नौकरी और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। फिर शंकरप्पा की ओर देखकर बोले, शंकरप्पा, अपने बारे में बताइए। आपने क्या काम किया? आपका जन्मस्थान कहां है? शंकरप्पा ने जैसा रिहर्सल किया था, शांति से कहा, मैं मंगलुरु से हूं। वहां मैंने एक छोटा सा व्यापार चलाया, सामान बेचने की दुकान। अच्छी कमाई थी। लेकिन जब राघव की नौकरी बेंगलुरु में लगी, उसने कहा, पापा, अब अकेले मत रहिए, मेरे साथ आइए। राघव की मां कई साल पहले चली गई। उसके बाद से मैं और राघव ही है। तो दुकान छोड़कर बेटे के पास आ गया। राघव के कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने आगे कहा। राघव और विद्या ने एक दूसरे को देखा। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि विश्वास नहीं हो रहा था। कर्नल के हर सवाल का शंकरप्पा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये एक नाटक है। उन्होंने राघव की तारीफ की, उसकी मेहनत के बारे में बात की और बेटे के प्रति प्यार जाहिर किया। कुछ देर बाद शंकरप्पा और राघव ने विदाई ली।
बाहर निकलते समय विद्या ने शंकरप्पा का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, पापा, आपने आज न सिर्फ उनके बल्कि हमारे भी दिल जीत लिए। शंकरप्पा की आंखें भर आईं। अब वो अभिनय नहीं कर रहे थे, वो खुद को एक पिता के रूप में देख रहे थे। बाद में कर्नल ने शादी के लिए हामी भर दी। राघव और विद्या को लगा जैसे उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। 1 महीने के अंदर शादी पक्की हो गई। तैयारियां जोर शोर से शुरू हुई। राघव और विद्या ने शादी की हर व्यवस्था की। लेकिन शादी से 2 हफ्ते पहले शंकरप्पा को अचानक थकान और कमजोरी महसूस हुई। रात में उनकी तबीयत और बिगड़ गई, बुखार, उल्टी। राघव ने एक पल भी गंवाए बिना उन्हें अस्पताल ले गए। इमरजेंसी में भर्ती होने पर राघव का चेहरा पीला पड़ गया। डॉक्टर ने जांच की, दवाइयां दी और हालत में सुधार हुआ। राघव उस रात शंकरप्पा के सिरहाने बैठा रहा। अगले दिन उनकी सेहत स्थिर होने पर डॉक्टर ने घर जाने की इजाजत दी। राघव ने उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। बीच बीच में सूप और खिचड़ी लाकर अपने हाथों से खाना खिलाया। विद्या भी उनकी खबर लेने आई। शंकरप्पा ने कहा, राघव पूरी रात अस्पताल में मेरे पास बैठा रहा। ऐसा प्यार मुझे कोई देगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। राघव ने मजाक में कहा, अरे अंकल, आपको स्वस्थ होना होगा, तभी तो हमारी शादी होगी ना। तीनों हंसे। अनजाने में 3 अजनबी एक परिवार बन गए। शंकरप्पा की सेहत सुधरी। शादी का दिन आया। सब कुछ अच्छे से हुआ। लेकिन हर कहानी में एक इम्तिहान होता है ना? शादी समारोह से पहले मैसूर से आए एक व्यक्ति ने शंकरप्पा को गौर से देखा। वो बार बार उनकी ओर देखता, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो रही हो। उसने कर्नल से कहा, क्या आप जानते हैं ये बुजुर्ग कौन है? कर्नल ने कहा, हां, ये शंकरप्पा, राघव के पिता। मंगलुरु में एक दुकान चलाते थे। वो व्यक्ति चौंक गया। बिल्कुल गलत, ये मैसूर के हैं। एक छोटा सा मुद्रा व्यापार करते थे। इनके बेटे का नाम प्रकाश है और वो शादीशुदा है। कर्नल का चेहरा तमतमा गया। वे समारोह स्थल की ओर बढ़े। समारोह शुरू होने वाला था कि कर्नल की तेज आवाज गूंजी, 1 मिनट, सब रुक जाए। राघव डर गया। क्या हुआ अंकल? कर्नल की आवाज में गुस्सा था। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? राघव की आवाज कांप रही थी। मैं सब बता दूंगा। विद्या की आंखें भर आईं। समारोह स्थल पर सन्नाटा छा गया। मेहमानों की नजरें तीनों पर थीं। शंकरप्पा को वहां से भाग जाने का मन हुआ, लेकिन राघव और विद्या के रोते चेहरों ने उन्हें रोक लिया। वो आगे आए और कर्नल को देखकर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, कर्नल साहब, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सारी सच्चाई बता दूंगा। कर्नल गुस्से में, अब क्या सच्चाई बाकी है? आपने मेरी बेटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। शंकरप्पा ने सिर झुकाया, लेकिन उनकी आवाज में ताकत थी। साहब, मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने एक रिश्ते को बचाने की कोशिश की। राघव मेरा असली बेटा नहीं, ये सच है, लेकिन मेरे लिए वो मेरे अपने बेटे से ज्यादा कीमती है। मैंने उसे अपनाया और उसने मुझे अपने दिल से लगाया। उन्होंने राघव की ओर देखा। आंखें भर आई थीं। ये लड़का अनाथ है, अपनी मेहनत से उसने जिंदगी बनाई। उसकी एकमात्र ख्वाहिश विद्या के साथ जीना। और मैं एक ऐसा पिता हूं जिसने अपने घर में इज्जत गंवाई। मेरे अपने बेटे ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन इस लड़के ने मुझे पिता का दर्जा दिया। समारोह स्थल पर सन्नाटा छा गया। शंकरप्पा के शब्दों में एक सच्चाई थी। मेहमानों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कर्नल को देखा। मैंने आपसे झूठ बोला, इसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन यह झूठ मैंने धोखा देने के लिए नहीं, इन बच्चों की खुशी के लिए बोला। राघव से बेहतर लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं पूरे यकीन से कहता हूं। अब तक चुप रही विद्या आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता। पापा, शंकरप्पा ने मेरे और राघव के लिए यह किया। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप हमें अलग करेंगे, मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। कर्नल का चेहरा अभी भी सख्त था, लेकिन उनका दिल पिघल रहा था। विद्या की मां ने उनका हाथ पकड़कर कहा, देखिए, शंकरप्पा के शब्दों में सच्चाई है। विद्या की खुशी ही हमारी जिंदगी है। कर्नल एक पल चुप रहे, फिर खड़े होकर बोले, शंकरप्पा, आपने जो किया वो गलत था, लेकिन आपके शब्दों और इन बच्चों के प्यार ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। विद्या की खुशी के लिए मैं इस शादी को मंजूरी देता हूं, लेकिन अब कोई झूठ नहीं चाहिए।
समारोह स्थल पर खुशी की लहर दौड़ गई। विद्या ने अपनी मां को गले लगाया। राघव ने शंकरप्पा को देखा। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा गर्व और सुकून से चमक रहा था। शादी समारोह फिर से शुरू हुआ और उत्साह के साथ शादी संपन्न हुई। शादी के बाद विद्या राघव की पत्नी बनकर उसके घर आई। घर अब प्यार और हंसी की आवाजों से गूंज रहा था। लेकिन तीसरे दिन सुबह जब विद्या अपने कमरे से निकली, उसने शंकरप्पा के कमरे की ओर देखा। दरवाजा खुला था और कमरा खाली। उसका दिल जोर से धड़का। राघव, उसने घबराकर पुकारा। राघव दौड़कर आया। उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन शंकरप्पा कहीं नहीं थे। बिस्तर पर एक कागज का टुकड़ा और कुछ पैसे रखे थे। राघव ने कांपते हाथों से कागज उठाया और पढ़ा। बेटे राघव, बेटी विद्या, ये वही 10,000 रुपए हैं जो तुमने मुझे अपने पिता का किरदार निभाने के लिए दिए थे। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ बिताए इन दिनों ने मुझे एक जन्म जीने का सुख दिया। तुम्हारे घर में मुझे वो इज्जत और प्यार मिला जो मैंने खो दिया था। लेकिन अब मुझे जाना होगा। मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, इसे खुलकर जियो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। शंकरप्पा, विद्या की आंखों से आंसू बह निकले। पापा, हमें छोड़कर चले गए। उसकी आवाज कांप रही थी। राघव के सीने में जैसे कोई कांटा चुभ रहा हो। नहीं विद्या, उसने दृढ़ता से कहा, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वे उनकी तलाश में निकल पड़े। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह देखा। आखिरकार शहर के बाहरी इलाके में एक बरगद के पेड़ के नीचे शंकरप्पा बैठे दिखे। उनका चेहरा उदास लेकिन शांत था। पापा, राघव की आवाज में दर्द और राहत थी। वह और विद्या शंकरप्पा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? शंकरप्पा ने उनकी ओर देखा। आंखें भर आई थीं। बेटे, तुम्हारे साथ मैंने जिंदगी में खोई हुई इज्जत वापस पाई। तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित है। लेकिन मैं अब बूढ़ा हूं। मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता। विद्या की आंखों से आंसू टपके। पापा, आप बोझ नहीं, हमारी ताकत हैं। हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे पिता बनकर रहें। आपके बिना हमारा घर सूना हो जाएगा। राघव की आवाज नम हो गई। पापा, मैं एक अनाथ हूं। मेरे पास कभी परिवार नहीं था, लेकिन आपने मुझे वो प्यार दिया जो मैंने जिंदगी भर तरसा। हमें आप चाहिए। शंकरप्पा की आंखें भर आईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अजनबी मुझे इतना अपना मानेगा। विद्या ने उनके हाथ पकड़े और कहा, पापा, अजनबी नहीं, हम आपके अपने हैं। अब घर चलिए। हम वादा करते हैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार शंकरप्पा मान गए। राघव और विद्या ने उन्हें गले लगाया और सब एक साथ घर लौट आए। लेकिन अगले दिन राघव के घर पर एक अप्रत्याशित दस्तक हुई। विद्या ने दरवाजा खोला। सामने प्रकाश था। उसका चेहरा दुख और पश्चाताप से भरा हुआ। पापा यहां है? उसने धीरे से पूछा। विद्या ने उसे अंदर बुलाया। शंकरप्पा उस वक्त घर के आंगन में राघव के साथ चाय पी रहे थे। प्रकाश को देखकर वो चौंक गए। प्रकाश? उनकी आवाज में आश्चर्य और दर्द था। प्रकाश उनके पैरों पर गिर पड़ा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको ठुकराया। आपकी इज्जत खोते हुए मैं देखता रहा। लेकिन जब आप घर छोड़कर गए तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खोया। शंकरप्पा की आंखें नम हो गईं। प्रकाश के आंसू टपक रहे थे। पापा, मैंने गलती की। लक्ष्मी को भी अपने शब्दों पर पछतावा है। चिन्नू हर दिन आपके बारे में पूछती है। शंकरप्पा ने प्रकाश को देखा। बेटे, तू मेरा बेटा है और मैं हमेशा तुझसे प्यार करूंगा। लेकिन मैंने यहां अपनी नई दुनिया बसा ली है। उन्होंने राघव और विद्या की ओर इशारा किया। ये बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इन्होंने मुझे प्यार और इज्जत दी। इनके बिना मैं अधूरा हूं। प्रकाश ने फिर कोशिश की। पापा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। प्लीज घर वापस आइए। शंकरप्पा ने सिर हिलाया। नहीं प्रकाश, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। लेकिन चिन्नू से मिलने मैं आऊंगा, हमेशा आऊंगा। मेरा घर अब यही है। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं बेटे, लेकिन जहां मेरी जरूरत नहीं वहां वापस जाने की मेरी इच्छा नहीं है। जहां इज्जत मिलती है उसी जगह मैं अपनी आखिरी सांस लूंगा।